हाँ बेटा, सबसे पहले आप लोगों को बेटा मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियस के बारे में बात चल रही थी, हाँ, और एटॉमिक रेडियस में आप लोगों को मैंने सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है बेटा, फिर आप लोगों को मैंने वान डेर वाल त्रिज्या और उसके बाद मैंने धात्विक त्रिज्या बताई थी। अब आज जो टॉपिक है बेटा, आज जो टॉपिक होगा वो है बेटा आयनिक त्रिज्या का। क्या है? आयनिक त्रिज्या, ठीक है बेटा। अब आयनिक त्रिज्या का मतलब सुन लो, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। अब देखो सबसे पहले बेटा आयन, कोई भी उदासीन परमाणु है, यदि उदासीन परमाणु के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो वो ऋणायन बन जाता है, और यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाओ तो बेटा धनायन बन जाता है। ऋणायन को एनायन बोला जाता है और धनायन को कैटायन बोला जाता है। तो कहने का मतलब पहले तो आयनिक योगी मतलब आयन कैसे कहते हैं बेटा। आयन का मतलब सुनो, सबसे पहले अपन बोलेंगे इसके अंदर आयन का मतलब क्या है। सबसे पहले आयनिक त्रिज्या तो बाद में बात करेंगे। आयन तो किसी परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा, किसी उदासीन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या हटाने पर जिस स्पीशीज का निर्माण होता है उसे आयन कहते हैं बेटा, उसे आयन कहते हैं। अब सुनो, अब किसी उदासीन परमाणु में यदि आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहने का मतलब, जैसे मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं बेटा कि जैसे ओ की बात कर रहे हैं तो ओ में परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 8 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 8। यदि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, अर्थात हम कैसे O-2, ये क्या चीज है, एक आयन है। इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ P बराबर तो 8 है, लेकिन E बराबर कितने हो गए बेटा 10। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो बेटा ऋणायन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो कैटायन बनेगा, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, धनायन। जैसे Na परमाणु क्रमांक 11, और Na के अंदर बेटा P बराबर आपके 11 है और E बराबर भी क्या है बेटा 11। कब? जब ये उदासीन है, अर्थात उदासीन का मतलब होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अब यहाँ E बराबर, अब इसमें से क्या करना, इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो अपन कहें बेटा Na+, ये क्या चुन गया, धनायन बना तो P बराबर 11 है, लेकिन E बराबर कितने रह गए बेटा इसके अंदर, 10 रह गए। तो कहने का मतलब है आप किसी उदासीन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या हटाने पर जिस स्पीशीज का निर्माण होता है उसे आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोगों का बेटा होगा धनायन। पहला क्या होगा? धनायन। इसको बोलोगे आप लोग कैटायन। क्या बोलोगे इसको आप लोग आपको बोलना पड़ेगा कैट आयन, ठीक, धनायन को। और दूसरा होता है बेटा सेकंड है बेटा ऋणायन को बोलेंगे बेटा आप लोग एनायन। क्या बोलोगे इसको? एनायन। अब धनायन कब बनता है? जब आप लोग उसके संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करोगे। जब 1 निष्कासित करो तो +1 आता है, 2 करोगे तो +2 आता है, 3 करो तो +3 आता है। इसी प्रकार ऋणायन, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो -1, 2 जोड़ोगे तो -2 और 3 जोड़ोगे तो -3 हो जाएंगे बेटा। और अब समझ में आगे होगा बेटा आयनिक त्रिज्या के बारे में। कहने का मतलब किसी धनायन या ऋणायन में उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश की वह दूरी जहां इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है, तो उसी को क्या बोलोगे आप लोग, धनायन या फिर ऋणायन की त्रिज्या। तो अब अपनी हेडिंग क्या होगी बेटा, आयनिक त्रिज्या चल रही है, और इस आयनिक त्रिज्या की अपन आप क्या करेंगे, परिभाषा, क्योंकि हम आयनों के बारे में समझ चुके हैं कि आयन कैसे होंगे, 2 होंगे, एक धनायन तो दूसरा क्या होगा बेटा, ऋणायन। अब आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की, आयनिक त्रिज्या भी कितने प्रकार की बेटा, 2 प्रकार की। पहली है बेटा धनायन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या। अब यहां पर किसी धनायन में क्या लिखेंगे परिभाषा में, किसी धन आयन में
उसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन अभ्र की दूरी, इलेक्ट्रॉन अभ्र की क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन अभ्र की दूरी को, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पाया जाता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन अभ्र की दूरी को उस धनायन की त्रिज्या कहते हैं बेटा, उस धनायन की त्रिज्या कहते हैं। सुन लो बेटा, हो गया। अब कहने का मतलब जैसे यहां पर अपन कहेंगे बेटा, एक तो आपका हो गया धनायन और एक हो गया बेटा आपका ऋणायन। ठीक, ये आपका मैं धनायन बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं इसको, ये आपका धनायन और ये क्या चीज है, ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन की बात करें, यहां से यहां पे नाभिक और ये नाभिक, यहां दूरी और यहां दूरी, ये जो दो है वो बेटा कहलाएगा R+, मतलब ये धनायन की त्रिज्या, और ये वाला कहलाएगा बेटा R- अर्थात ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर धनायन लिख दिया और ये क्या कर दिया, ऋणायन कर दिया। तो अब ऋणायन करते तो इन दोनों के अंतर नाभिक की दूरी है ना, इसका आधा तो ये R+ हो गया, इसका आधा क्या हो गया बेटा R-। तो अब समझ में आ गया होगा, किसी धनायन में उसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन अभ्र की दूरी मतलब यहाँ से नाभिक से चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिकतम जहां तक पाया जाता है वहां तक की जो दूरी होती है उसी को क्या बोला जाता है, धनायन की त्रिज्या। अब यहां पर तो एक तो हो गया ऋणायन, अब अपन की परिभाषा कौन सी शुरू हो जाएगी, अब हम क्या कह सकते हैं, पहला नंबर हो गया और नंबर दो में क्या करोगे, ऋणायन की त्रिज्या। अब सुनो, अब यहां सब परिभाषा कैसे लिख देंगे, बिल्कुल आपको समझ किसी, अब यहां पर इसको हटा के अपन ने, ये तो समझ में आ गया कि एक तो धनायन है और एक क्या चीज है, ऋणायन। तो ये धनायन है तो इसको R+, R का मतलब रेडियस होता है, और प्लस क्यों लिखाया, क्योंकि ये कैटायन के लिए है। किसके लिए, ये आपका कैटायन के लिए है, और ये चीज क्या चीज है बेटा आपकी, एनायन के लिए, अर्थात ऋणायन के लिए। तो ऋणायन लगा दिया। अब ठीक है, अब ऋणायन की त्रिज्या के लिए परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी ऋणायन में, क्या लिख दोगे इसको, किसी ऋणायन में उसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन अभ्र की दूरी उस ऋणायन की क्या कहलाती है बेटा, त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। आयनिक त्रिज्या का मतलब किसी भी आयन अर्थात धनायन या ऋणायन में उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश की जो दूरी है, उसी को क्या बोलोगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन अभ्र पाया जाता है उसे बोला जाता है बेटा क्या, आयनिक त्रिज्या। अब सवाल भाई, आयनिक त्रिज्या की अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल है कि किसी उदासीन परमाणु, पहला सवाल बोल रहे हैं, किसी उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन का आकार बोले, त्रिज्या बोले, ठीक है, धनायन का आकार, किसी उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन का आकार छोटा होता है क्यों। सुनो, जैसे अपन बात करें बेटा, एक तो आपका हो गया Na क्या चीज है, जब किसी के ऊपर कोई आवेश ना हो ना, किसी भी तत्व की बात करेंगे, जब उस पर आवेश ना हो अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होती है तो उसको उदासीन परमाणु बोलेंगे। एक तो Na है और एक है बेटा Na+, ये वाला है उदासीन और वो क्या है, धनायन। तो यहां ये क्या चीज है, ये उदासीन परमाणु है और ये इसका क्या बना हुआ है, ये धनायन बना है। अपन जानते हैं बेटा यहाँ 11, तो P बराबर क्या है बेटा यहाँ पे 11, और E बराबर भी क्या हो गया, फिर इसका हो गया यहाँ पे 11। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, यहाँ पर P बराबर तो है 11 लेकिन E बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। अब सुनो, नाभिक का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने का, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो है 11 तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं 11। इसके कारण यहाँ देखो, अब बात करें यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई 10। अब 11 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेंगे, अर्थात यहाँ पर नाभिकीय आवेश में क्या हो गई, यहाँ पर नाभिकीय आवेश
नाभिकीय आवेश में वृद्धि हुई बेटा, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 11 प्रोटॉन्स है और 10 क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेंगे, जिसके कारण किसी उदासीन परमाणु का जो परमाणुीय आकार है वो क्या होता है बेटा, अपने धनायन की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन धनायन का क्या होता है, छोटा। जैसे जैसे धनायन लगाओगे, अब बात समझ में क्या आ गई आप लोगों के कि भाई उदासीन परमाणु में कैसे लिखोगे परिभाषा, सॉरी इसकी डेफिनेशन है टाइप में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जबकि उसके धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, वह प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, जितनी है उतनी रहेगी, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो आकार में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। इसी प्रकार से यह कह सकते हैं, नोट करके अपनी बात और लिख सकते हैं कि धनायन में धनावेश बढ़ने के साथ उसके आकार में कमी आती है बेटा। क्या आती है बेटा, कमी। जैसे एक तो Fe है, एक Fe+2 है और एक आपके पास Fe+3 है? अब आप लोगों से ये प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो तत्व है, क्या ना, आयन जो है वो क्या है, सबसे छोटा है। देखो यहाँ पर Fe में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, Fe में P बराबर 26 है कि नहीं है, तो E बराबर भी कितने हो गए, 26। अब यहाँ देखो P बराबर तो 26 है लेकिन E कम हो गए P बराबर तो 26 लेकिन E बराबर हो गए बेटा 2 घटा 2, किस में से, 26 में से, तो 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन को 26 प्रोटॉन आसानी से आकर्षित करेंगे, आकार इससे छोटा हो गया इसका। अब इसमें देखो P बराबर तो 26 है ही, लेकिन E बराबर कितने करोगे बेटा, 23, इसमें प्रोटॉन की संख्या और घट गई। अब अपन कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आकार किसका, Fe का, उससे छोटा इसका और सबसे छोटा इसका। तो मतलब धनायन में धनावेश बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी होती है, कमी आती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जैसे धनावेश बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है बेटा उसके अंदर, कम होगी, और कम होने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु में आकार घटता है। फिर अगला सवाल आता है, भी उदासीन परमाणु की तुलना में उसके ऋणायन का आकार बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। जैसे क्यों, अब समझ में आ गई होगी, देखिए बेटा समझ में आया। जैसे O परमाणु क्रमांक 8, अब हम कह सकते हैं इसके अंदर P बराबर कितने है बेटा, 8, तो E बराबर भी कितने है बेटा, 8 है। ओके, ये क्या चीज है, उदासीन परमाणु है। अब आप क्या बोला, ऋणायन, इसका एनायन बनाएंगे, ये बना दिया -2, क्या लगा दिया, -2 लगा दिया। अब यहां पर देखो तो P बराबर तो 8 है ही, लेकिन E बराबर हो गए बेटा 10। अब यहां पर जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम रह गई, तो उस कंडीशन के अंदर नाभिकीय आवेश घटता है बेटा। नाभिकीय आवेश क्या होता है, घटता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और बढ़ने के कारण इसका आकार क्या हो जाता है बेटा। तो कहने का मतलब है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जबकि ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या में देखो, प्रोटॉन तो 8 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, जिसके कारण O-2 का जो आकार है O की तुलना में अधिक होता है। क्यों, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ठीक है बेटा, घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा। अब देखो बेटा आप एक सवाल हो, जैसे एक आपका N-3, एक O-2, एक F- और एक सोडन को। अब यहाँ पर इनके परमाणु आकार का क्रम पूछेगा, आयनिक आकार सबसे जितना। अब कहने का मतलब है कि किसी ऋणायन
किसी ऋणायन पर ऋणावेश बढ़ने से उसके आकार में वृद्धि होती है बेटा। क्या होगी? वृद्धि। देखो नाइट्रोजन -3 -2 -1 तो सबसे बड़ा आकार और सबसे छोटा F- का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से O है, एक O- है, एक O-2 है, तो सबसे बड़ा आकार इसका, उससे छोटा और इसका छोटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऋणायन में ऋणावेश बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ेगा और धनायन में धनावेश बढ़ने के साथ साथ आकार घटेगा। ठीक है बेटा, तो ये है आप लोगों की धनायन और ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है बेटा, धन्यवाद। थोड़ा उल्टा लिखा है, ये वाली की बात है क्योंकि यहाँ पर ये क्रम बनाना है, उस वैसे लिख दिया। ठीक है बेटा, चलो।